ओके, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो इस थ्योरम का हमें यहाँ पे कोई प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, उसका प्रूफ कैसे होता है वो समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो अभी हम बस इस थ्योरम को समझेंगे कि ये थ्योरम कैसे काम करता है और ये थ्योरम का मतलब क्या है। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम, और इसे कभी कभी हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एक ही चीज है, नाम बस अलग अलग है। बुक में बस ये मीन वैल्यू थ्योरम दिया हुआ है, तो कहीं कहीं पे LMVT या MVT थ्योरम लिखा रहता है ना। तो दोनों का मतलब एक ही चीज है। तो हम इसको समझने का ट्राई करेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है और किस तरीके से काम करता है ना। तो पहले देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम समझने से पहले हमें एक फंक्शन दिया होगा, है ना, कि वो फंक्शन किस तरीके से किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हमें एक कोई ना कोई फंक्शन दिया होता है। सबसे पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन क्या क्या है। तो पहला कंडीशन है कि एक फंक्शन होना चाहिए, है ना, और ये फंक्शन एक्चुअली में कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर कभी हमें मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करना है तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और हमें ये भी पता है कि कंटिन्यूटी एक इंटरवल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें, एक इंटरवल हमने ए से बी चूज कर लिया, इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इसी इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, है ना। तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ए से बी फंक्शन ओपन ब्रैकेट में। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज ब्रैकेट में और डिफरेंशिएबल है ओपन ब्रैकेट में। अब किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब होता है और डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है, ये हम ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि वो फंक्शन किसी भी इंटरवल में, और जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम ए से बी, तो अगर हम इस तरीके की बात बोले तो यहाँ पे हमारे पास ए है और ये बी है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि अगर हम इस फंक्शन के, ये फंक्शन किसी भी टाइप का होगा, लेकिन हमें सिर्फ इस फंक्शन के ए से बी इंटरवल की बात करनी है। तो अगर इस फंक्शन को मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसे इस पॉइंट पे कहीं खत्म होना है ना, तो मान लेते हैं कि ये फंक्शन यहाँ कहीं खत्म हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो हमें फिर किसी भी पॉइंट पे पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट जो है कंटिन्यूअस फंक्शन, वो इस तरीके को डिफाइन कर रहा है कि हमने एक फंक्शन, किसी भी टाइप का एक फंक्शन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कोई हो सकता है कि ए से बी में इस टाइप के फंक्शन को एज्यूम करें, पॉसिबल है। ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस है ना। ए से बी में कोई इस टाइप के फंक्शन को ले सकता है ना, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि ये फंक्शन में कहीं भी शार्प एज नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ये इस टाइप का फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वैलिड है ना। इस वाले फंक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन ए से बी तक कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस वाले फंक्शन में हम मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो इस मीन वैल्यू थ्योरम का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हमारा फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए। तो ए से बी में हम ऐसे फंक्शन को कंसिडर करेंगे जो कहीं भी हमें पूरा फंक्शन कहीं भी ब्रेक ना आ रहा हो किसी फंक्शन में, और उस फंक्शन में हमेशा स्मूथनेस हो। तो कॉन्टिन्यूटी एक्चुअली में क्या बताता है कि उस फंक्शन में कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है ना, और नो ब्रेकिंग पॉइंट। और डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली में क्या बताता है, स्मूथनेस को, है ना। तो वो फंक्शन स्मूथनेस है। तो
अब इस थ्योरम पे आते हैं। तो ये एक्चुअली में मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन था कि अगर हमें कोई भी एक फंक्शन चूज करना है तो वो फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन को चूज करना है। तो अब इस थ्योरम पे आते हैं। तो थ्योरम क्या बोलता है, मीन वैल्यू थ्योरम, कि लेट अ फंक्शन f is defined from a to b closed interval to r, है ना। ये इसका मतलब समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन a से b तक हमने लिया और उसका कोडोमेन r तक है ना। और ये फंक्शन क्या है, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा, इस इंटरवल में a से b में। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a to b closed bracket and function should be differentiable and function is differentiable and differentiable on ओपन ब्रैकेट a to b। तो हमने किस टाइप के फंक्शन को इस थ्योरम के लिए और किस टाइप का फंक्शन इस थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है, वो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल, है ना। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो ये थ्योरम क्या बोलता है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C इन ओपन ब्रैकेट a to b। तो ये a से b इंटरवल में एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट C ऐसा होगा such that f dash c, एक पॉइंट C की बात हो रही है। उस पॉइंट पे अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, क्या वो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम उस फंक्शन को हम इस इंटरवल में कहीं भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट C चूज किया, f डैश C, और इस f डैश C पे इस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b माइनस a बाई f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a, है ना। तो ये चीज अगर इक्वल होती है तो हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम यही बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a से b में जो कि कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, तो इस इंटरवल a से b में एक पॉइंट C ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके डेरिवेटिव की वैल्यू इसके इक्वल होगी, है ना। अब अगर इस चीज को हम डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करें, है ना, तो डायग्राम में देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन a से b में हमें एक फंक्शन बनाना है। तो मान लिया कि ये फंक्शन इस टाइप का कुछ है कि जो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस टाइप से आके यहाँ पे आके खत्म हो रहा है ना। तो अगर हम इस पॉइंट का हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो अगर x कोऑर्डिनेट पता है तो इसको पॉइंट का हम y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं f ऑफ a, और इसका अगर पता है तो यहाँ पे भी हम f ऑफ b निकाल सकते हैं, है ना। इस पॉइंट का लोकेशन कितना होगा, b कॉमा f ऑफ b, और ये a कॉमा f ऑफ a, नहीं है। तो अब ये चीज एक्चुअली में क्या है, ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का एक स्लोप है। तो अगर हम इस लाइन का एक स्लोप लिखें तो वो एक्चुअली में क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, है ना। और ये f डैश c क्या है, तो ये c बोल रहा है कि एक पॉइंट a से b के बीच में, और उस फंक्शन का इस पॉइंट c पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो इस स्लोप की इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब, और डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या बताता है, डेरिवेटिव एक्चुअली में फंक्शन का उस पॉइंट c पे फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप बताता है ना। तो इस फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप क्या है, ये स्लोप है। तो हमें इसी इंटरवल में एक पॉइंट, अगर हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाए तो एक पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे इस
लाइन, इस दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप और इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को करें तो ये पॉइंट सी है और ये सी पॉइंट ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, नहीं है। तो यही इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो एंड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो जो स्लोप बनेगा वो स्लोप बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पे ये स्लोप आएगा ही आएगा। जैसे अगर हमारे पास ए और बी हमने कुछ इस तरीके से चूज कर लिया, ठीक है, किसी भी टाइप का आप कर्व ले सकते हो, और इस दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसी ज्वाइन का एक स्लोप हमें यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं है। तो अगर हम इस मीन वैल्यू थ्योरम को समझे तो ये एक्चुअली में किस टाइप के फंक्शन की बात बोलता है, वो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो। तो ये कंडीशन हमें याद रखना है, जब भी हमें मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें ये चीज देखना पड़ेगा या ये चीज बताना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है तो क्या वो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, कर सकता है जब हमें एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिले, है ना। तो अगर कोई फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और उसके बाद उस इंटरवल में एक पॉइंट सी हम ऐसा खोज के बताएंगे जो इस डेरिवेटिव के और इस स्लोप के इक्वल हो, है ना। तो ये एक मीन वैल्यू थ्योरम वाली बात है ना। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करें, है ना, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे मान लिया हमारे पास, और ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, वेरीफाई दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2 to 4 क्लोज ब्रैकेट, है ना, सेटिस्फाई द मीन वैल्यू थ्योरम। तो हमें ये बोल रहे हैं कि क्या ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता होता है, इस टाइप का होता है ना। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो इनिशियल दोनों कंडीशन हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। हर बार चेक करके बताने की जरूरत नहीं है, आप इस फंक्शन को बस, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप ग्राफ ड्रॉ करके भी बता सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो हमें इस इंटरवल की बात बोल रहा है, तो ये इंटरवल कहाँ पे होगा, 2 से 4 यहाँ कहीं पे होगा, इस टाइप का एक फंक्शन होगा, नहीं है। तो इस फंक्शन में इस दोनों एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन का स्लोप इसी बीच में किसी एक पॉइंट सी पे हमें मिलना चाहिए, है ना। तो हम वो सी वाला पॉइंट खोजने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरम है वो क्या बोलता है कि एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 बाय 4 माइनस 2, है ना। एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ एक्स हमें पता है तो एफ ऑफ 4 निकाल सकते हैं, 16 माइनस 4 बाई 4 माइनस 2, है ना। और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ये 12 और ये 2 यानी 6। तो ये स्लोप कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अब हमें एक पॉइंट ऐसा खोजना है जिसका स्लोप कितना आ जाए, 6 के इक्वल हो जाए। तो हमें एफ डैश सी कैलकुलेट करना है। फंक्शन हमें पता है तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2x, नहीं है।
और एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी 2c। और ये चीज किसके इक्वल होना चाहिए, इस वाले पार्ट के इक्वल, और ये वाला पार्ट की वैल्यू कितनी है 6। तो अगर हम 2c को 6 के इक्वल करें तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 इक्वल टू 3। तो c इक्वल टू 3 आ गया। अब ये क्या 3 वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो दिस बिलोंग टू इंटरवल 2 to 4 ओपन ब्रैकेट, है ना। सो ये चीज हमने एक c फाइंड किया जो 2 से इसी इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है और वो इसी स्लोप के इक्वल है ना। इसका मतलब फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन 2 to 4 इंटरवल सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो ये एक बेसिक अप्रोच था, किसी फंक्शन को हम किस तरीके से मीन वैल्यू थ्योरम हम सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है जिसे हम बोलते हैं रोल्स थ्योरम, है ना। तो अब इसी का एक स्पेशल केस देख लेते हैं जिसे हम बोल रहे हैं रोल्स थ्योरम। तो अगर रोल्स थ्योरम की बात करें तो रोल्स थ्योरम क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है, तो जितनी प्रॉपर्टी मीन वैल्यू थ्योरम में एप्लीकेबल थी वो सब कुछ यहाँ पे भी फिर से एप्लीकेबल है। उसके अलावा उसमें एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम लोग देखते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशन क्या था, तो इसको अगर हम डेफिनेशन के तरीके से लिखें तो डेफिनेशन क्या होगा, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी टू आर, है ना। यहां तक हमने मीन वैल्यू थ्योरम में भी किया था, बी अ कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी, है ना, एंड डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ओपन ब्रैकेट, है ना। तो यहां तक का कंडीशन ऑलरेडी मीन वैल्यू थ्योरम में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। तो यहां तक ये उसका स्पेशल केस है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मीन वैल्यू थ्योरम की है। इसके अलावा एक और कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है सच दैट एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये एक स्पेशल पार्ट है, एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए सच दैट देन there exist a point C in interval a to b open bracket such that f dash c equal to 0, है ना। तो ये रोल्स थ्योरम का डेफिनेशन है कि किस तरीके से रोल्स थ्योरम काम करता है। ये मीन वैल्यू थ्योरम का स्पेशल केस है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक एक्स्ट्रा कंडीशन रोल्स थ्योरम में कि वो फंक्शन एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन भी साथ में इंक्लूडेड है तो वो रोल्स थ्योरम बन जाएगा। अगर ये पार्ट नहीं है तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, वो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगा, है ना। यहां भी वही चीज बोल रहा है कि अगर ये चीज फंक्शन यहाँ पे है तो वो फंक्शन एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम को याद करें तो वहां पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल हो जाएगा तो न्यूमेरेटर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। इफ एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और यही रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला था।
नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें वही चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले कंडीशन यही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उसके अलावा एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हम इस वाले पार्ट पे कमेंट कर पाएंगे, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, वेरीफाई दैट और वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन इंटरवल -2 to 2, है ना। तो अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम, हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, तो रोल्स थ्योरम के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें ये पता है कि ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट में हमने किया था। और साथ ही हमें ये भी पता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफरेंशिएबिलिटी वाले पार्ट में ये हमने किया हुआ है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ तक मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हमें रोल्स थ्योरम प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए चेक करना पड़ेगा। ए और बी का मतलब क्या हो गया, ये जो इंटरवल दिया हुआ उस इंटरवल का एंड पॉइंट की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या है, -2 और 2। तो इसी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2 पे चेक करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 2 = 6। और एफ ऑफ -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 = 6। यहाँ पे देखो एफ ऑफ 2 = एफ ऑफ -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर हम एक पॉइंट सी ऐसा खोज पाए जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है, इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो f' इक्वल टू ट्वाइस एक्स हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें f' कैलकुलेट करना है, तो f' इक्वल टू ट्वाइस सी होगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब ये क्या c a से b इंटरवल में लाई करना चाहिए। यहाँ से a से b इंटरवल क्या हमारा, -2 से 2। तो 0 जो है वो -2 से 2 इंटरवल ओपन ब्रैकेट में लाई कर रहा है ना। इसका मतलब f(x) = x² + 2 इन इंटरवल -2 to 2 सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, है ना। तो ये फंक्शन कंप्लीटली रोल्स थ्योरम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यही मीन वैल्यू थ्योरम था। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम की बात अगर करते हैं हम, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें निकल के सामने आती है ना। इसके अलावा एक्सरसाइज 5.8 है, जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। वहाँ पे हमें मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम को बारी बारी से चेक करना है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा काम यही होता है कि हमें इस दोनों फंक्शन को मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करके चेक करना होता है कि वो फंक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है ना। तो अगर एप्लीकेबल होगा तो बस हमें ये पॉइंट सी निकाल के बताना है। अगर वो सी एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल में, तो वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। सेम चीज मीन वैल्यू थ्योरम में, है ना। तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज 5.2 टेक्स्ट बुक का आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट करो। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना। तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज इसके बाद कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन। तो वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव और मीन वैल्यू थ्योरम के मिल जाएंगे। मीन वैल्यू थ्योरम वाला पार्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो यहाँ से बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस करके आप देख लो कि कैसे फंक्शन डिराइव हो रहा है ना। बाकी टेक्स्ट बुक में जितना है उतना काफ़ी है प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा जो शीट की ज़रूरत है वो शीट आपको मिल जाएगी। तो आप एक्सरसाइज 5.8 और मिसलेनियस कंप्लीट करें। इसके बाद आपका
डेरिवेटिव वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हम लोग बाद में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन, क्योंकि ये चीज़ आपका फिजिक्स में अब काफ़ी यूज होने वाला है। जो आपका 12th का फिजिक्स में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही होगा। तो जब तक हमारे पास टाइम है हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग सारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर ले, ताकि फिजिक्स में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज 5.8 और चैप्टर 5 आप लोग का अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर 5 आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7 और चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है।